नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे J7 न्यूज की इस खास पेशकश में, जहां पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पिछले करीब करीब 35 सालों के लंबे अनुभव से यह दावा कर रहे हैं कि मात्र चेहरा देखकर वो आपको पूरा बता सकते हैं कि आप किस परेशानी में है, आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या जानना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जन्म पत्री जिसे देखकर बहुत कुछ बताया जाता है, हाथ की रेखाएं जिसे देखकर बहुत कुछ बताया जाता है, या फिर सर की जो रेखाएं है उनको देखकर भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मूलतः तो बीकानेर के है, लेकिन पिछले लंबे समय से अहमदाबाद में रहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्वामी जी प्रभु। जय सीताराम जी की। जय सीताराम जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरे लिए पर्सनली अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि केवल एक चेहरा देखकर या फेस देखकर आप जो दावा कर रहे हैं कि आप उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। पर्सनली कहूं तो शायद मैं आपके साथ इस बात को लेकर सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि आप दावा कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा आखिर क्या है वो शक्ति या क्या है वो विद्या जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं। मेरे गुरु मेरे पंडित सीताराम जी जोशी, जो मेरे पिताजी भी थे, उन्होंने वर्षों पहले, वैसे हमारा ये खानदानी रहा है, वर्षों पहले मुझे बहुत कठिन साधनाएं कराई गई थी। उस साधना के दौर से जब मैं निकला तो इतनी कठिन थी कि समझो कि मैं इसके बारे में ज्यादा जिक्र आपके चैनल पे तो नहीं करूंगा, लेकिन उस साधना से जब मैं बाहर निकला, मैं एकदम बहुत ही युवा उस अवस्था में था, तब मैं देखा कि जो भी मेरे सामने आके बैठ रहा है, एक स्वतः ही उसके बारे में पूरा एक ओरा जो मुझे नजर आता था और उसके इर्द गिर्द उसके घटित होने वाले भूत, भविष्य और वर्तमान सभी मेरे सामने उसकी एक वाइब दिखाई देने लगती है। और उसी के आधार पर मैंने बोलना शुरू किया, तो जो मैं बोल रहा था वो हो रहा था, तो उससे मुझे फिर कॉन्फिडेंस आया। और ऐसे करते करते इस साधना का प्रभाव, मेरे पिताजी का आशीर्वाद अभी इतना है कि चैलेंज तो खैर मैं नहीं कर सकता क्योंकि इंसान है, कब क्या चीज संभव है, लेकिन अभी तक ऊपर वाले ने इतनी रखी है कि जो भी मेरे सामने आके बैठे चैलेंज के साथ, मैं उसके बारे में ऐसी चीजें बता सकता हूँ जो उसकी पत्नी को भी ना मालूम हो, उसको स्वयं को मालूम हो, और उसके घटित होने वाले जीवन में क्या घटना घटने वाली है, ये मैं एकदम सत्य रूप से मैं परामर्श के रूप में लोगों को देता हूँ। मेरे ज्योतिष के दरबार लगते हैं, उसमें भी मैं निशुल्क ही परामर्श देता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि कोई मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मिलता है तो उसका मैं शुल्क लेता हूँ। बाकी ये जो विज्ञान जो है, वो ज्योतिष विज्ञान अपनी असली विज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अपने ऋषि मुनियों ने यहाँ बैठे बैठे जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जितने भी 9 ग्रहों की खोज यहाँ बैठे बैठे ही कर दी थी, और कितने दूरी पर कितने योजन क्या है, ये एक मात्र ज्योतिष का ही चमत्कार था। सर्वे शास्त्राणि अप्रत्यक्षणाम, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्षणाम। जैसे चंद्रार्कोर, यानी चंद्रार्कोर का मतलब यहाँ सूर्य और चंद्रमा से है, तो सारे शास्त्र जितने भी है वो अप्रत्यक्ष है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र एकदम प्रत्यक्ष है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र 100% सत्य है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। सर, आज की इस 21वीं सदी में जहां विज्ञान पूरी तरह से हावी हो चुका है, जहां विज्ञान ये दावा करता है कई बार कि ज्योतिष जैसी जो गणित है या ज्योतिष जैसी जो विद्या है वो शायद है ही नहीं, और कहीं ना कहीं बहुत सारा एक बहुत बड़ा जो तबका है लोगों का, वो भी ये मानने को तैयार है कि शायद अब ज्योतिष विद्या वो नहीं है। उस समय में, उस परिप्रेक्ष्य में आप ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ चेहरा बताकर आप अगले आदमी के बारे में, अगले व्यक्ति के बारे में वो सब बता सकते हैं जो शायद उसके घर परिवार वालों को भी ना पता हो। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेलिंग में जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या होता है। आपको पहले से कोई सवाल बताए जाते हैं या उनके जवाब के बारे में आपको पहले से कोई जानकारी दी जाती है, या जैसे आपने बताया अपना आपका जो दरबार भी लगता है, तो किस तरह से आप इस विद्या को कर पाते हैं? मेरे सामने जब भी कोई आकर बैठता है तो मैं उसका ओरा जो होता है वो पढ़ता हूँ। ओरा पढ़ने के बाद में मुझे उसके मन में वो क्या सवाल लेके आया है, क्या वो सोचेगा, अभी थोड़ी देर बाद वो क्या बोल सकता है मेरे से, मैं सब कुछ एक मतलब अंकित कर लेता हूँ। अंकित इसलिए करता हूँ क्योंकि 5 मिनट बाद अगर मैं उसे बोलूंगा कि तुम मन में ये सोच रहे हो,
वो एकदम से मना कर दे कि नहीं, क्योंकि किसी को आर्गुमेंट करने की आदत होती है, वो एकदम से ना बोल सकता है, लेकिन जब वो खुद के अपने मुंह से बोलेगा तो ना नहीं बोल पाएगा। इसलिए मैं लिखित में रख के पहले सामने रख देता हूँ कि ये लिख दिया है और ये आपके सवाल है। फिर वो सब आश्चर्यचकित होते हैं। और ये विज्ञान, मैं तो ये कहूंगा कि जो विज्ञान बना है वो भी ज्योतिष को देख के ही बना हुआ है, क्योंकि अपने जो पूर्वजों ने रामायण से लेके जितनी भी अपने धर्म ग्रंथों में जो जो चीजों का जिक्र हुआ है, आज साइंस ने उसको प्रेजेंट किया है। पिछले 35 सालों से लगातार आप इस विद्या का उपयोग कर रहे हैं और आपने अभी तक हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस संबंध में लाभान्वित भी किया होगा। तो क्या कभी आपको कोई ऐसा चैलेंज आया, कभी आपको लगा कि शायद इस बार आपने जो बताया वो गलत हो गया हो, या सामने वाले ने आपको ऑफेंसिव अपोजिशन किया हो कि नहीं जो आप बता रहे वो सही नहीं है, ऐसा कुछ कभी कोई अनुभव रहा हो? नहीं, ऐसा तो अनुभव नहीं रहा है, लेकिन कुछ एक जो समझो कि स्टार्टिंग में मेरे एक्सपीरियंस की कमी की वजह से कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई थी। जैसे एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मतलब उसको मैंने बोला तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है और वो 52 डेज में चले जाने वाले हैं। ये बात मैंने उसको सीधा बोल दिया। बोल देने से उसने अपने घर में जाके बोल दिया। अब इस बात का ये हुआ कि वो जो घटना सेम टाइम में घट गई, उसके परिवार वाले वो 12वां दिन बिता के मेरे पास इकट्ठे होके आए कि आपने ये जो बोला तो मेरे फादर साइकोलॉजी से मर गए, जबकि मैंने सत्य घटना कहा। इससे मुझे थोड़ा लगा कि शायद मुझे इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग शायद पचा नहीं पाएगा। इसलिए कई बार हमें इस बात को घुमा के भी बोलना पड़ता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक ऐसी घटना हुई जिसमें उस व्यक्ति ने आके मेरे सामने बैठे तो मुझे दिखाई दिया, उसका सवाल था कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, कैसे ठीक होगी। तो मैंने उसको ऐसा जवाब दिया। जब मैंने देखा तो उसके साथ में मुझे कुछ और सवाल उसके दिखाई दिए। तो मैंने उसको ये कहा कि तुम अपनी मदर का इंश्योरेंस करा दीजिए तो आपकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी। बोले गुरुजी ये कैसा उपाय हुआ, क्योंकि ये तो कैसे संभव है कि पत्नी की तबीयत, ये कैसे बिलीव कोई करेगा कि पत्नी की तबीयत खराब ठीक होने के लिए मदर का इंश्योरेंस कराया जाए, और वो भी करोड़ों में कराया जाए। मैंने बोला, वो बोले गुरुजी मानने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं कर देता हूँ। और उन्होंने कर दिया। कुछ दिन बाद उनकी मदर की डेथ हो गई और वो आए। उन्होंने बोला, अब वही व्यक्ति, एक तो मैंने सच बोलने से वो लड़ने झगड़ने मेरे से आए थे कुछ लोग, और एक ये था जिसको मैंने इंश्योरेंस का बता के उसकी मदर का सचेत किया, उनको पैसे मिल गए। तो वो आके मेरे को बोला, गुरुजी मैं ही मूर्ख था, आपने तो बताया था कि मेरे मदर की है, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा समझ जाता तो मैं सेवा कर लेता। तो कहने के मतलब कई बार हम लोगों को ऐसे चैलेंज भी आते जरूर है, जिसमें हमको घुमा के बोलना पड़ता है। हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ बोला हो और वो ना घटा हो। सर, आपने एक चीज शुरुआत में बताई थी कि जो सनातन धर्म है आप उसको लेकर चलते हैं, आप उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, और आप जो कहते हैं कि आपके पास जो विद्या है उसका जो आगाज हुआ, उसका जो उदय हुआ है वो सनातन धर्म प्रकृति से ही हुआ है। तो आज के इस युग में जहां विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ चुका है, जहां पर धर्म को लेकर भी हमने कई बार बहुत बड़ी बड़ी बहस हमें देखने को मिली है, तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस वक्त में आप कितना मानते हैं, आप कितना इस चीज को लेकर विश्वास करते हैं कि सनातन धर्म जो है वो उतना सुरक्षित है जितना पहले कभी हुआ करता था, और आज भी लोग मानने को तैयार है कि सनातन धर्म की जो ये विद्या है ये वाकई में 100% सही है? सनातन धर्म तो सबसे पुराना धर्म है। ये जितने भी दूसरे धर्म बने हैं वो तो इसी की शाखा निकल के बने हैं। अभी जैसे अपने घर से कोई एक मतलब अलग रहने चला जाता है, तो वो अलग रहने चला जाता है तो वो अपने हिसाब से, जैसे अपने पिता के संरक्षण में चल रहे होते हैं तो वो अपने तरह से जीने लगता है, नियम कायदे अपने बनाने लगता है। इसी तरह से ये दूसरे धर्म बने हैं। तो सनातन धर्म तो सर्वश्रेष्ठ था और रहेगा और सबसे पुराना है। और इस सनातन धर्म की ही अंदर ये सारी उल्लेख है कि अपने जो ऋषि मुनियों की जो ताकतें, अपने धर्मों के अंदर, अपने वेद, जितना भी ज्ञान है, अपनी गीता,
आप एक एक वर्ड आज भी सत्य घटित हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो इसको झुठलाया तो जा ही नहीं सकता। और उसी में से वो विद्या मुझे मिली है, तो इसलिए मैं इस सनातन धर्म का तो बहुत बड़ा ऋणी हूँ। मैं इस धर्म को प्रचार प्रसार करने इसलिए निकला हूँ कि काफी जगहों पर, विदेशों में, यहाँ पर अपने ही धर्म का अपने ही लोग मतलब ऐसे खिलाफत कर रहे हैं या उनको एक ट्रस्ट नहीं रहा है। तो मेरे से मिल के मैं ये जाने कि वाकई अपने धर्म में कितनी ताकत है, और मैं इसी प्रचार के लिए लगा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेहरे पर खुशियां ला सकूं, और उनके जो जितने भी प्रॉब्लम है उनको मैं परामर्श देके सॉल्व कर सकूं। एज ए मनोचिकित्सक की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि चेहरा देखकर आप सब कुछ बता सकते हैं, तो जैसे मेरे लिए भी थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है, और हो सकता है हमारे कई दर्शक हैं जो शायद ये बात मानने को तैयार ना हो, तो क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए ही सही हम एक छोटा सा लाइव टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे जहन में क्या चल रहा है, तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। बाकी आपकी मैं कुछ निजी चीजें भी आपको बताई जा सकती है, आप जो भी प्लान करते हो जो भी है। और आप लाइव में शायद मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं जो आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, तो आप थोड़ी देर के लिए बंद करिए, और फिर मैं आपको ये बताता हूं कि आप क्या हो और आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, और आपकी जो निजी ऐसी बात जो किसी को ना मालूम हो, मैं विद इन सेकेंडों में ये बताने वाला हूं। तो फिर यहाँ पर ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, की ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक मैं जानता हूँ स्वामी जी प्रभु से कि आखिर किस तरह चेहरा देखकर वो पूरी की पूरी हकीकत बयां कर देते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा मत, बने रहिए J7 न्यूज के साथ। सगाई से विदाई तक सारे व्यवहार सुव्यवस्थित करने के लिए अब सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। शादी आपकी, टेंशन हमारी। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 17A, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। हेड ऑफिस नैनजी बाग, मामडियों की घाटी के पास, जोधपुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है स्वामी जी प्रभु, जो कि यह दावा करते हैं कि चेहरा देखकर पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो है वो बता देते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हालांकि मैं भी इस बात को लेकर काफी असमंजस में था कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, लेकिन चूंकि ब्रेक के दौरान स्वामी जी के साथ कुछ बातचीत हुई, कुछ इन्होंने मेरे बारे में भी बताया जो कि चेहरा देखकर, और उसके बाद मैं इस बात को तो मानने के लिए तैयार हूं कि वाकई में आपने जो बताया वो सिर्फ 19-20 या 20-21 नहीं बल्कि 100% आपने सही बताया। तो पर्सनली अगर मेरी बात की जाए स्वामी जी, तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आप जो दावा करते हैं वो वाकई में बिल्कुल सही है। और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दर्शक है जो इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो नीचे दी गई स्वामी जी की इन डिटेल्स पर वो बात करके अपना खुद का जो पर्सनल अनुभव है वो ले सकते हैं। स्वामी जी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भी हाल ही में जोधपुर शहर में एक बहुत बड़ा शिविर जो सुनैना मैनेजमेंट की तरफ से किया गया था, वहां पर करीब 300 लाभार्थी आपके पास आए थे, जिन्होंने ये जो अनुभव अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया वही उन लोगों ने भी लिया था। तो वहां पर आपका क्या अनुभव रहा, किस तरह का कोई पर्टिकुलर चैलेंज? बहुत सारे लोग थे, और मैं कईयों को देख के तो उनके दुख को देख के मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसी बहन बेटियां और बुजुर्ग लोग आए थे जिनकी समस्याएं मतलब मैं सुन के मतलब देख के, और उनसे मैंने मुंह से फिर जाना, तो मतलब बड़ा दर्दनाक स्थिति होती है। मैंने उनको परामर्श देके काफी कुछ रिलीफ देने का प्रयास किया है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इसीलिए प्रयास करता हूं कि मेरे से मिलने के बाद उनका जो आप लोगों ने रिव्यू लिया होगा, तो सब जो मेरे जो दुखी मन लेके जो अंदर आए हैं, बाहर निकलते समय शायद उनके चेहरों पे कुछ खुशियां थी, उनको एक उम्मीदें थी, और वो ही चीज मुझे हर चेहरे पर चाहिए कि मैं इस सनातन धर्म और सभी धर्म के जो व्यक्ति है, इंसानियत के नाते इस सनातन धर्म के द्वारा मैं ये चाहता हूँ सभी के मुंह पे ये खुशियां
रहें और आए। और जितना हो सकेगा मैं ये निशुल्क परामर्श आपके शहर में भी आप बुलाकर मुझे करना चाहेंगे ये दरबार तो मैं जरूर। और मैं एक बार सुनन्या इवेंट मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो जोधपुर के शहर वासियों के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने इस मैनेजमेंट का आयोजन किया और लोगों के चेहरों पे खुशियां लाने की कोशिश की। जय सीताराम जी। जय सीताराम जी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ स्वामी जी प्रभु, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह सिर्फ चेहरा देखकर वो पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो है बयां कर देते हैं। मेरा अनुभव तो वाकई में बहुत ही शानदार रहा और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में यदि आपको भी इस तरह की किसी की जरूरत हो तो आप नीचे दी गई इन डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए।